हमारे पास आज हमारी मेहमान ऐसी मेहमान है जिन्होंने इस सारे हॉरर सीन के अंदर अपनी प्रेजेंस को मेक श्योर किया और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। कैसे किया, हम बात करें जी डिजिटल कंटेंट क्रिएटर मेमूना राशिद की। सोशल मीडिया पे बड़ा ज़बरदस्त कंटेंट बनाती हैं और अच्छी खासी इनकी फ़ैन फॉलोइंग भी है। लेकिन हाल ही में जी मेमूना को वार्नर ब्रदर ने एक्शन फिल्म जो है या हॉरर एक्शन के लिए द नन, इससे भरपूर जो फिल्म की स्क्रीनिंग है, प्री स्क्रीनिंग के लिए इन्वाइट किया एंड शी वॉज द ओनली पाकिस्तानी जो वहाँ पर इस प्री स्क्रीनिंग के लिए मौजूद थी। और उन्होंने वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस किया, किस तरह से इन्होंने पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन की, किस तरह से इनको बुलाया गया इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर। आप दो कि मेमूना के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और हम सबके लिए, बिकॉज ऑब्वियसली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना इटसेल्फ एक बहुत प्राउड मोमेंट होता है किसी के लिए भी। तो मेमूना से बात करते हैं, हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच मेमूना, वेलकम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड, हाउ आर यू? गुड मेमूना, कंग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। Are you excited and were you nervous? Oh yes, I was super nervous because Warner Brothers, of course, एक पूरी दुनिया में it's a world renowned entertainment company. So उन्होंने जब मुझे approach किया, of course I was extremely nervous, but also yet again like very excited at the same time. बहुत ज़्यादा। आप का जो content है उसमें आपको क्या लगता है, ऐसा क्या element है that actually made you to been through that particular event? बिल्कुल। So इमरान, I feel कि content creator के लिए सबसे ज़्यादा बहुत ज़रूरी है कि उसकी audience के साथ एक बड़ा relation of trust हो। So once you have a trustworthy relation with them, that does make you stand out, ठीक है। Secondly, अगर आप बहुत ज़्यादा quality content generate कर रहे हैं तो वो भी आपको like obviously आपकी जो target audience है उसमें काफ़ी engagement increase करता है, जो कि obviously direct impact करता है brand awareness पे and then sales and then your professional work ethic. I believe ये तीन key reasons हैं which might have made me stand out and they selected Absolutely, me. I literally follow your content and you're making amazing content, Memoona, I must say, और obviously you deserved it. अब जब ये approach किया गया, किस तरह से आपको approach किया गया और जब आप वहाँ पे गई क्या एक्सपीरियंस किया? ऑब्वियसली बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वहाँ पे इस तरह की चीज़ को एक्सपीरियंस करना। और एज यू सेड कि आपने पहले हमें बताया भी कि और भी मुख्तलिफ कंटेंट क्रिएटर्स वहाँ पे मौजूद थे। बिल्कुल। सो मतलब वहाँ पर लाइक क्रॉस द ग्लोब बहुत से कंटेंट क्रिएटर्स को एंड अदर क्रिएटिव पर्सनालिटीज़ उनको इन्वाइट किया हुआ था। सो पूरी दुनिया से फ्रॉम डिफरेंट सेट्स ऑफ बैकग्राउंड्स, लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स लोग इकट्ठे हुए थे। एवरीबडी वाज सुपर एक्साइटेड टू एंड यू नो लुकिंग फॉरवर्ड टू द प्री स्क्रीनिंग एंड देन उसके बाद फिर हमें उन्होंने डायरेक्ट किया था टू एक्सपीरियंस द कॉन्जरिंग वर्ल्ड टूर विच इटसेल्फ इज़ वेरी न्यू। अभी उन्होंने रिसेंटली उसको ऑफिशियली लॉन्च किया है। So I'm sure मलेशिया में तो people might be going crazy and अब इस चीज़ का एक buzz create होगा, like you know people across the globe they really want to see Disneyland. So likewise अब Conjuring World Tour is the next new thing और I'm sure like जब वहाँ पे गई थी तो हॉरर मूवीज की फैन हो वैसे या नहीं? बिल्कुल हूँ, काफी डरपोक भी हूँ लेकिन हॉरर मूवीज ऑफ कोर्स हम सबको एक्साइट करती हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, एज अ कंटेंट क्रिएटर, क्योंकि अब तो हर शख्स के नीचे प्रोफाइल के नीचे लिखा होता है डिजिटल क्रिएटर, कंटेंट क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर। आप अपने आप को मुख्तलिफ दिखाने के लिए लोगों को या मुख्तलिफ करने के लिए, या ये हो कि मेरी पहचान हो, जैसे एक आर्टिस्ट है उसकी आवाज़ उसकी पहचान होती है, कंटेंट क्रिएटर ऐसा क्या करे? आई मीन एवरीबॉडी इज डूइंग द सेम थिंग, वी हैव दिस मशीन और हर कोई ये करे इस गैजेट के जरिए। ऐसा डिफरेंट क्या है? हाउ डू यू नो गेट दोज आइडियाज जिसके जरिए आपका काम मुख्तलिफ हो सकता है? बिल्कुल। आई फील हर इंसान का जो अपना कंपटीशन है ना वो उसके साथ ही होता है, ठीक है। आप रोज एवरी डे यू आर इम्प्रूविंग, ओके, देन व्हाट यू वर डूइंग बैक इन द डेज। आप हर दूसरे दिन एक नई चीज़ टेबल पर ला रहे हो, आपका वर्क स्टाइल बेहतर हो रहा है, आपकी जो कंटेंट की क्वालिटी है वो बेहतर हो रही है, आपकी ब्रांड्स के साथ जो रिलेशन है वो बेहतर हो रहा है। कंसिस्टेंसी is the key, I believe, and being dedicated to what you're doing. एक और बड़ी important चीज़ है। बहुत से I feel content creators आए हैं और गए भी हैं। What makes them stay in the field is being consistent and being dedicated. Yes. Consistency is the key. There's no doubt. लेकिन एक और बड़ी important चीज़ है वो ये कि अक्सर हमारे यहाँ जो लोग काम कर रहे होते हैं ना उनको वो रिकग्निशन नहीं मिलता है, लेकिन जो ही उन पे बाहर का कोई भी ठप्पा लगता है ना, जैसे अब आपने वार्नर ब्रदर्स का एक इंपॉर्टेंट इवेंट अटेंड किया, तो इसका मतलब अच्छा लोगों ने कहा यार कुछ ना कुछ तो होगा इसके कंटेंट में, दे कॉल्ड है आप।
तो ये कितना इंपॉर्टेंट है कि हम पहले दुबई, इंडिया कहीं पे जाएं और उसके बाद अपना कंटेंट खुद रिकग्नाइज क्यों नहीं करते लोग या कंटेंट क्रिएटर्स को, या मैं गलत सोच रहा हूँ? I feel like entirely okay to a certain extent this might be true. Yeah. But then again, it is also a moment of pride for the people of Pakistan, because by the end of the day, even if a creator is being acknowledged globally, is also representing Pakistan at the same True. time. Indeed. So representation जो है वो तो कहीं पर खत्म होती नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान में आपको acknowledgement मिल रही है, वर्ल्ड वाइड मिल रही है, आप रिप्रेजेंट तो पाकिस्तान नहीं, को वो ही पूछ कर रहे रहे हैं हैं। कि लोगों को अपने बंदे की कदर तब आती है जब बाहर वाले उसकी कदर करते हाँ, हैं। जैसे हम बहुत सारे आर्टिस्ट की बात करते हैं कि हमारे यहाँ सिंगर्स हैं या कोई ऐसे एक्टर्स हैं जब वो इंडिया जाके काम करते हैं, कहीं हॉलीवुड में काम करते हैं, लाइक क्रेजी हो जाती है। फिर हमें लगता है कि बड़े ये आर्टिस्ट हैं। बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, दैट्स व्हाट वी आर It's a bit टॉकिंग अबाउट। unfortunate, but then Yeah. again, entirely like I won't say कि यही scenario है. हाँ, लेकिन But varies from yes, for person to people person, to yeah. actually acknowledge, you know, creators, it's about time that because it's a 24/7 job, it's a full-time profession. it is. It is a अच्छा, profession. ये मेरा आपने ये बहुत जो इम्पोर्टेंट stigma है बात ना, की इसके है। साथ। मेमुना, लोगों को लगता है कि कंटेंट बनाना बहुत इजी है, तैयार होके बैठ गए, कैमरे पे कुछ भी कर दिया। बिल्कुल। अब मैं खुद थोड़ा बहुत बनाती हूँ, बट बिल्कुल। आई नो यू गाइज आर डूइंग इट लाइक फुल टाइम जॉब। yeah. तो ये एक बहुत मुश्किल काम है। आप जो कंटेंट बनाती हो, प्लीज टेल पीपल दैट इट्स नॉट एन इजी जॉब टू डू। It's not. प्लीज रिकग्नाइज इट एज अ वर्क, और Yeah. इसके लिए आपको लोगों को इतना रिगार्ड और उतनी रिस्पेक्ट देनी मैं चाहिए। यही सोचती हूँ कि कुछ अब तो रील्स का ट्रेंड आ गया है, पहले 1 मिनट की इंस्टाग्राम की वीडियो होती थी, बट अब रील्स में 15 seconds, 20 seconds, Yeah. 25 seconds and you are done. So उस 25 seconds की रील के You have to पीछे do everything. 3-4 घंटे की मेहनत होती है। Exactly. उससे पहले आपको एग्जीक्यूशन प्लान लिखना होता है, आपको लाइटिंग सेटअप करना होता है, आपको फिर स्टेप बाय स्टेप अच्छा कंटेंट आपका थोड़ा वीडियो डिफरेंट के हो first, so yeah. it's not just 23 seconds, it's Yeah. basically 23 steps that I have to capture in that one True video. that, true So that. काफी मेहनत होती उस है। 23 सेकंड में आपने किसी का करोड़ों का ब्रांड बेचना है और वो Exactly. क्रिस्प चाहिए। Exactly. दैट्स That's द मेन very थिंग। important. एंड आई वाज जस्ट, अभी मैं रिसेंटली एक फिल्म के बारे में पढ़ रहा था कि 3 साल सिर्फ उसकी प्लानिंग हुई है, देन वो कैमरा के ऊपर आई एंड ऑल दैट। बिल्कुल। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, मैंने सोचा था कि मैं किसी कंटेंट क्रिएटर से पूछूंगा, कैसा लगता है जब आप लोग इतनी एफर्ट करते हैं, जो अच्छा कंटेंट बनाने वाले लोग हैं, और कोई टिकटॉक पे कंटेंट बनाने वाली लड़की या लड़का आता है और वो शी गेट्स मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स एंड व्यूअर्स, हालांकि उसका राइट है, मैं उस पर कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा, लोगों की मर्जी है जिसको देखें, लेकिन क्या फील होता है कि यार मैं इतनी मेहनत करती हूँ, मुझे 50,000 लोगों ने लाइक किया है, वो सिर्फ उधर से चल के इधर तक आई है, उसको 1.5 लाख लोगों ने लाइक किया, फील होता है कभी ऐसा? अंडरस्टैंड। सो इमरान, इसमें इट हैज अ लॉट टू डू विद योर टारगेट नीश, ठीक है? जो कुछ क्रिएटर्स ऐसे हैं, फॉर इंस्टेंस आपने टिकटॉक की बात की, सो टिकटॉक इज लाइक अ मास ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म, वहाँ पे masses होती हैं, whereas इंस्टाग्राम पे भी नो डाउट देयर आर masses, but then again जो क्रिएटर्स हैं उन्होंने अपनी टारगेट नीश रखी हुई है, सो दे डोंट गेट अफेक्टेड कि अगर किसी के ओवर टाइम एकदम से मिलियन फॉलोअर्स किसी की फेम से भी फील नहीं होता? नॉट एट ऑल, बिकॉज आपकी अपनी टारगेट नीश है, यू आर डूइंग वेल, एंड देन एज आई मेंशन्ड, for myself as an individual, I feel my competition is with myself. I should be improving every day. Absolutely. So that's what growth is all about. जबरदस्त। Yeah. मेमुना, इन द एंड ऑब्वियसली हम इस बड़े इवेंट्स को आप अटेंड करके आए हैं, तो बिल्कुल। आपका एक्सपीरियंस बड़ा मजेदार हुआ। अगर सबसे मजेदार चीज जो आपने वहाँ पे एक्सपीरियंस की इन लास्ट मिनट, बिल्कुल बिल्कुल। So the moment I entered the cinema, I had no clue कि वहाँ पर भी एक nuns का display होगा. So Okay. it was entirely dark, and as soon as I enter, and there are like nuns standing in a line and countless of them. Oh my God. तो मैं तो एक सेकंड के लिए it's just so dark once you enter the cinema, तो मैं बिल्कुल freak out हो गई थी कि अच्छा, I don't want to experience anything else after that. I'm not prepared. So That's yeah, it was amazing. one moment to remember. थैंक यू वेरी मच मेमुना, इट वाज लवली टॉकिंग And टू one यू। more thing, you look good. आप इतना काम भी करी हैं, जी, जी। तो why not mainstream media, dramas, films, anything Are you like planning? that? I would continue to stick to Yeah, आप what I'm मुतमईन है doing social at media present. Yes. लवली लवली, थैंक यू Great वेरी going. मच, गुड लक, बहुत Thank you अच्छा so लगा, much. वी आर सो प्राउड ऑफ यू। Thank you बहुत so much. अच्छा आपका काम है, बहुत अच्छा कंटेंट बनाती हैं। मेमुना राशिद हमारे साथ मौजूद थी, इनका कंटेंट मैं पर्सनली फॉलो करती हूँ, आई रियली लव हर, इनकी पर्सनालिटी, इनका कंटेंट बहुत अच्छा है, और जिस तरह से इन्होंने पाकिस्तान को रेंट किया है, दैट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस कि इतने बड़े लेवल पे जाना और पाकिस्तान के को रिप्रेजेंट करना, एंड शी इज द ओनली पाकिस्तानी। That's really great जी। आप उम्मीद करते हैं आपको गुफ्तगू अच्छी लगी होगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करते हैं। कीप वॉचिंग।